क्या आप आपके बिजनेस के लिए या आपके क्लाइंट्स के लिए ईमेल मार्केटिंग करते हैं? आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे न्यूज़लेटर के ईमेल सेंड करते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ विकास डिस्ले, वेलकम टू डिजिटल दीक्षा। आज के इस वीडियो में हम एप्पल का iOS अपडेट जो है, iOS 15 जो रिलीज होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और iOS 15 ईमेल मार्केटिंग को किस तरह से अफेक्ट करता है आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्पल iOS 15 अपडेट, व्हाट इट मीन्स फॉर ईमेल मार्केटिंग। सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर ये है कि हमारा ओपन रेट जो हम जो ट्रैक करते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, आप ओपन रेट प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पाओगे iOS 15 अपडेट के बाद में। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एप्पल यूज़र की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसके वजह से एप्पल ओपन रेट को यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। इसके तीन सबसे बड़े चेंजेस है। सबसे बड़ा चेंजेस रहेगा, मेल प्राइवेसी प्रोटेक्शन विल एलिमिनेट द एबिलिटी टू एक्यूरेटली ट्रैक ओपन रेट्स। बेसिकली आप ईमेल मार्केटिंग जब करते हो तो आपका नॉर्मली ईमेल कैंपेन्स का ओपन रेट होता है 15 से लेकर 20%। अगर आपका कैंपेन्स बहुत ही अच्छे हैं तो आपको मे बी 25% 30% का ओपन रेट आपको मिल सकता है। लेकिन एप्पल का iOS 15 अपडेट आने के बाद में आपके ओपन रेट जो है वो स्काई रॉकेट हो जाएंगे, मतलब वो बढ़ जाएंगे और आप प्रॉपर्ली उसे ट्रैक नहीं कर पाओगे। सेकंड, प्राइवेट रिले विल हाइड द यूजर्स आईपी एड्रेस वाइल ब्राउजिंग द वेब। iOS 15 में एक नया फीचर आने वाला है जिसका नाम है प्राइवेट रिले। यहाँ पर आप यूज़र का आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए ईमेल मार्केटिंग करते हो तो आप वहाँ पे वो नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ इंडिया के लिए ईमेल्स भेजना चाहते हो तो आपके जितने भी इंडियन यूज़र्स हैं ईमेल लिस्ट के अंदर, जिन्होंने इंडिया से आपके ईमेल ओपन किए हुए हैं, उन्हें आप ईमेल करना चाहते हो तो आप वो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर आईपी एड्रेस ही नहीं होगा तो आप उसके बेस पर आपका जो सॉफ्टवेयर, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, गेस नहीं कर पाएगा यूज़र किस कंट्री से बिलोंग करता है। जियोग्राफी बेस्ड टारगेटिंग आप प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। थर्ड, यहाँ पे यूज़र को प्रोटेक्ट ऑप्शन मिलता है कि वो उनका फेक ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट्स पे या इवन हम खुद भी मल्टीपल न्यूज़लेटर के पॉपअप्स क्रिएट करते हैं, सब्सक्राइब विजेट बनाते हैं और हम वहाँ पे यूज़र्स को कहते हैं कि आपको अगर ई बुक डाउनलोड कीजिए, और ई बुक डाउनलोड करने के लिए हम उनसे उनका नेम और ईमेल उनसे लेते हैं। इस अपडेट में यूज़र को बेनिफिट ये रहेगा, अगर यूज़र आईफोन पे सफारी ब्राउज़र यूज़ कर रहा होगा तो यूज़र को उसका रियल ईमेल एड्रेस एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। यूज़र वहाँ पे टेम्प्रेरी डमी ईमेल एड्रेस एंटर कर पाएगा और उसके थ्रू जो भी वो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे एंटर करेगा, वो ईमेल रीरूट किया जाएगा उसके रियल ईमेल एड्रेस पे। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि यूज़र का रियल ईमेल एड्रेस क्या है। यहाँ पे जो ईमेल स्पैम होता है ये बहुत ही कम हो जाएगा यूज़र के लिए। लेकिन एज अ ईमेल मार्केटर हमें यूज़र का रियल ईमेल एड्रेस पता नहीं चल पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस तरह के फेक ईमेल एड्रेसेस मिलते हैं तो टेम्प्रेरी वो काम करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काम करना बंद कर देंगे। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये रहेगा कि आप देख सकते हो आपकी जो 30 से लेके 50% जो ईमेल लिस्ट है आपकी, वो इफेक्ट हो जाएगी इसकी वजह से। क्योंकि आईफोन का जो यूज़र डेटाबेस है बहुत बड़ा है। अगर आपका क्लाइंट बेस या आपकी ईमेल लिस्ट यूएस स्पेसिफिक है, यूरोप से स्पेसिफिक है, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली कह सकते हो कि आपकी जो लिस्ट है 30 से लेकर 50% तक अफेक्ट होने वाली है। इस अपडेट में एप्पल यूज़र को दो चॉइसेस देने वाला है। फर्स्ट, प्रोटेक्ट मेल एक्टिविटी एंड डोंट प्रोटेक्ट मेल एक्टिविटी। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, आप मेरी मेल एक्टिविटी प्रोटेक्ट कीजिए या मत कीजिए। नॉर्मली जितने भी यूज़र्स हैं सभी के सभी प्रोटेक्ट मेल एक्टिविटी पे क्लिक करने वाले हैं और सभी के सभी उनको ये ऑप्शन चूज़ करने वाले हैं। अगर जब यूज़र इस ऑप्शन को चूज़ करेगा तो उसका आईपी एड्रेस आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। लेट्स से हम अभी डिस्कस करते हैं ओपन रेट किस तरह से काम करता है। बेसिकली ओपन रेट्स, जब भी आप किसी भी तरह का ईमेल भेजते हो तो जो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होता है एक छोटी सी एक इमेज भेजता है आपके ईमेल में। बहुत इनविजिबल इमेज होती है, लेकिन जब भी कोई ईमेल ओपन करता है तो इमेज हम ट्रैक करते हैं कि वो इमेज कितनी बार ओपन हुई है और उसके बेस पे हम ईमेल का ओपन रेट ट्रैक करते हैं। आफ्टर iOS 15 अपडेट आप ईमेल के ओपन रेट जो होते हैं प्रॉपरली आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। Let's discuss private relay update. User will now have their IP address hidden when browsing on Safari. Apple will do this by rerouting the server request through what is essential a cyber maze, which is a concealed identifying headers and IP address. Similarly, how VPN works. Basically जिस तरह से आप VPN यूज़ करते हो और VPN यूज़ करने के बाद में आपका IP एड्रेस आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप यूएस से या किसी भी स्पेसिफिक कंट्री से आप ब्राउजिंग कर सकते हो। उसी तरह से प्राइवेट रिले अपडेट के बाद में जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आप ईमेल भेजते हो आपके यूज़र्स के लिए, आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि ईमेल यूज़र ने किस लोकेशन से ओपन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका यूज़र यूके का होगा लेकिन आप उसे प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं कर पाओगे यूज़र ने ईमेल यूके में ओपन किया है या यूएस में ओपन किया है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे वीपीएन का फीचर काम करेगा। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा कि आप जियोग्राफिकली टारगेटेड ईमेल जो होते हो आप वो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे हाइड माई ईमेल अपडेट।
सो जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कशन किया था कि हाइड माई ईमेल अपडेट में यूज़र को बेनिफिट ये रहेगा कि अगर वो सफारी ब्राउज़र यूज़ कर रहा होगा तो वहाँ पर उसे किसी भी पॉपअप में या किसी भी न्यूज़लेटर विजेट में अगर उसे ईमेल एंटर करना है तो वहाँ पे अगर यूज़र चाहता है तो वहाँ पे डमी ईमेल एड्रेस एंटर कर सकता है और वो डमी ईमेल एड्रेस एक्चुअली काम करेगा और वो उस पर आप जो भी ईमेल भेजोगे वो ईमेल्स एक्चुअल यूज़र की ईमेल एड्रेस पे जाएंगे। तो बेसिकली यूज़र वहाँ पे किसी भी तरह का चेकलिस्ट है, किसी भी तरह की ई बुक से प्रॉपर्ली डाउनलोड कर पाएगा, लेकिन वो ईमेल टेम्प्रेरी काम करेगा, वो कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देगा। सो बेसिकली आप इसके वजह से इसकी वजह से आपकी जो ईमेल लिस्ट है उसमें बहुत सारे डेमो एड्रेसेस एंटर होना शुरू हो जाएंगे और वो कुछ समय बाद वो काम करना भी बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ईमेल लिस्ट क्लीनिंग का जो काम होता है आपका वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 6 वेज द iOS 15 अपडेट अफेक्ट्स ईमेल मार्केटिंग। फर्स्ट, मूव अवे फ्रॉम ओपन रेट। सो बेसिकली आप iOS 15 में ओपन रेट प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पाओगे। नॉर्मली ओपन रेट किस तरह से काम करता है, आप यूज़र को ईमेल भेजते हो, यूज़र जब भी ईमेल ओपन करता है उस वक्त वहाँ से डेटा हम ट्रैक करते हैं कि यूज़र ने ईमेल एक्चुअली ओपन किया है। लेकिन आफ्टर iOS 15 अपडेट आप जब भी किसी भी आईफोन यूज़र को ईमेल करोगे तो वहाँ पे जो आपका ट्रैकिंग स्क्रिप्ट है वो तुरंत ओपन हो जाएगी और आपको लगेगा कि यूज़र ने एक्चुअल में ईमेल ओपन किया है, लेकिन उस यूज़र ने ईमेल ओपन नहीं किया होगा। सो बेसिकली ट्रैकिंग स्क्रिप्ट जो होगी आपकी तुरंत काम करेगी, लेकिन मे भी वो हो सकता है कि यूज़र ने ईमेल ओपन ही नहीं किया है, यूज़र ने ईमेल 2 दिन बाद 3 दिन बाद ओपन किया है। तो बेसिकली आप जितने भी आईफोन यूज़र को ईमेल भेजोगे सभी के आपको वहाँ पे इस तरह डेटा मिलेगा कि सभी लोगों ने ईमेल आपको ओपन किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे मे बी 10% 15% लोगों ने ईमेल ओपन किया होगा। तो बेसिकली ओपन रेट किसी भी तरह से काम नहीं करेगा, इससे आप एज अ केपीआई यूज़ नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर हम अलग मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के सक्सेस ट्रैक करने के लिए, जैसे कि क्लिक थ्रू रेट कितना है, हमारी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के साथ हमारे वेबसाइट पे कितने विजिट्स आई, कितने लोगों ने हमारी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने हमारे इवेंट्स को सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट परचेस किए। तो आपको इस तरह के डायरेक्ट कन्वर्जन ट्रैक करने पड़ेंगे जिसके थ्रू अब आपकी ईमेल मार्केटिंग की सक्सेस आप ट्रैक कर सकते हो। सेकंड, आप ए बी टेस्टिंग नहीं कर पाओगे सब्जेक्ट लाइन्स के लिए। सो अब प्रीवियसली हम क्या करते थे, हम फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ईमेल 10,000 लोगों को भेजना चाहते हैं तो हम 5,000 लोगों को एक सब्जेक्ट अलग रखते थे और रिमेनिंग 5,000 लोग हम दूसरे सब्जेक्ट लाइन रखते थे और वो ईमेल हम सेंड कर देते थे। तो बेसिकली यहाँ पे ओपन रेट प्रॉपरली ट्रैक होता, तो इसकी वजह से हम चेक कर पाते थे कि भाई सब्जेक्ट लाइन ए ने अच्छा काम किया, सब्जेक्ट लाइन बी ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट iOS 15 अपडेट के बाद में अगर ओपन रेट ही काम नहीं करने वाला तो आप यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाओगे कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट लाइन प्रॉपरली काम कर रही है। तो आप ए बी टेस्टिंग प्रॉपरली यहाँ पे नहीं कर पाओगे। टेक अ न्यू अप्रोच टू पर्सनलाइज लोकेशन बेस्ड ईमेल। सो बेसिकली iOS 15 अपडेट के बाद में आप प्रॉपरली आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली जियोग्राफिकली टारगेटेड ईमेल आप नहीं कर पाओगे। सो अगर आप फ्यूचर में जियोग्राफिकली टारगेटेड ईमेल आप करना चाहते हो तो आपको यूज़र से डेटा पहले ही ग्रैब करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल जब भी कोई यूज़र आपकी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करता है, अगर आप उसी वक्त उससे फॉर्म में डेटा फिल करवाते हो कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, किस कंट्री से बिलोंग करते हो, अगर आपने वो डेटा यूज़र से लिया होगा तो उसी डेटा को यूज़ करके आप प्रॉपरली जियोग्राफिकली टारगेटिंग आप कर सकते हो, लेकिन आप आईपी एड्रेस पे के बेस पे आप टारगेटिंग नहीं कर पाओगे। फोर्थ, कम्युनिकेट अर्जेंसी इन न्यू वे। सो बेसिकली जब भी हम किसी भी तरह का सेल रन करते हैं तो हम वहाँ पे काउंट डाउन टाइमर्स यूज़ करते हैं ताकि हम वहाँ पे यूज़र को अर्जेंसी शोकेस कर सके कि भाई सेल हमारी 4 घंटे में, 6 घंटे में या 10 घंटे में खत्म होने वाली है, आप तुरंत परचेस कीजिए। लेकिन आफ्टर iOS 15 अपडेट आपके जो काउंट डाउन टाइमर्स होंगे वो प्रॉपरली काम ही नहीं कर पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल आप कोई काउंट डाउन टाइमर बनाते हो जो 6 घंटे के लिए काम करने वाला है, लेकिन वो एप्पल डिवाइसेस पे काम ही नहीं करेगा। सो बेसिकली इन अ वे आप काउंट डाउन टाइमर यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको कंटेंट कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा उस कंटेंट के थ्रू आप अर्जेंसी शोकेस कर सको, लेकिन आप प्रॉपर रियल काउंटडाउन टाइमर आपके ईमेल्स में आप यूज़ नहीं कर पाओगे। फिफ्थ, लिस्ट मैनेजमेंट। सो बेसिकली आपकी जो भी ईमेल लिस्ट होगी वहाँ पर आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि आप जितने लोग ईमेल भेज रहे हो उसमें से कितने लोग एक्चुअली आपकी ईमेल्स ओपन कर रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि अगर आप 5-6 मंथ से ईमेल कर रहे हो तो आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को ईमेल किया होगा जिन लोगों ने आपकी ईमेल्स ओपन ही नहीं किए, और उन लोगों को आप आपकी लिस्ट में से आप रिमूव भी नहीं कर सकते। रीज़न आपको पता ही नहीं किस लोगों ने आपकी ईमेल एक्चुअली रीड नहीं की है। तो आप लिस्ट क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं कर पाओगे और इसका रिस्क ये हो सकता है कि आप एज अ स्पैमर शोकेस हो जीमेल या आउटलुक की नज़र में। तो लिस्ट मैनेजमेंट तो आपका अफेक्ट होगा यहाँ पर। सिक्स्थ, कंसिडर सेंडिंग मोर ईमेल्स। सो बेसिकली अगर आप प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो आफ्टर iOS 15 अपडेट तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे ये रहेगा कि आपकी जितनी भी ईमेल लिस्ट है उससे आपको प्रॉपरली सेगमेंट करना पड़ेगा ताकि आप प्रॉपर ईमेल्स कर सको। तो अगर आप ईमेल मार्केटिंग में सक्सेस चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है आपको सेगमेंटेशन, सेकंड पर्सनलाइज ईमेल टू दो सेगमेंटेड लिस्ट। सो अगर आप ये 2 स्टेप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट, अब आप iOS 15 अपडेट के बारे में आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आपकी जो सब्सक्राइबर फनल से आपके जितने भी विजिट्स है आपको उन्हें रिव्यू करना है, देखना है। वहाँ पे आप एडिशनली क्या ट्रैक कर सकते हो ताकि आप यूज़र को पर्सनलाइज ईमेल भेज सके।
सेकंड, आपके जितने भी इनएक्टिव यूजर्स हैं उन्हें आपको आपकी ईमेल लिस्ट में से रिमूव करना है। सो फॉर एग्जांपल, अगर iOS 15 का अपडेट सितंबर में आ रहा है तो उससे पहले आपकी जितनी भी ईमेल की लिस्ट है आप उन्हें क्लीन कर दीजिए, ताकि आपकी लिस्ट प्रॉपर और एक्टिव यूजर ही आपकी लिस्ट में रहे। सो थर्ड, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ओपन रेट, फोकस ऑन अदर ईमेल मार्केटिंग मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जांपल, आप क्लिक रेट पे फोकस कर सकते हो। आप देख सकते हो आपकी ईमेल कैंपेन के बाद में कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट परचेस किए, कितने लोगों ने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में किया, कितने लोगों ने आपका वेबिनार साइन अप किया। तो आपको वहाँ पे कन्वर्जन पे फोकस करना है। फोर्थ, अपडेट योर ऑटोमेशन कैंपेन। सो बेसिकली अगर आपने किसी भी ऑटोमेशन कैंपेन में ओपन रेट यूज़ किया होगा तो आपको उसे क्लिक पे बेस उसे अपडेट करना पड़ेगा, ताकि आपके ऑटोमेशन कैंपेन प्रॉपरली काम कर सके। फिफ्थ, सेगमेंट योर लिस्ट टू सेंड मोर ईमेल्स एंड मोर पर्सनलाइज ईमेल्स। सिक्स्थ, आप जब भी किसी भी यूज़र को आपकी ईमेल लिस्ट में सब्सक्राइब करते हो तो उस वक्त आप उसे ऑप्शन दीजिए, क्या वो किस तरह की ईमेल्स आपसे रिसीव करना चाहता है। क्या वो मार्केटिंग ईमेल आपसे रिसीव करना चाहता है, क्या वो प्रोडक्ट अपडेट की ईमेल रिसीव करना चाहता है, क्या वो वीकली न्यूज़लेटर चाहता है, या क्या वो मंथली न्यूज़लेटर चाहता है। तो इस तरह से तो आप ट्राई कीजिए कि आप यूज़र को प्रेफरेंस दे सके, तो उसके बेस पे यूज़र प्रेफरेंस के बेस पे यूज़र्स को ईमेल मिले और आपकी जो ईमेल लिस्ट है वो एक्टिव रहे। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। मैं ट्राई करूँगा उन्हें आंसर कर सकूँ या उस पर नए वीडियोस बना सकूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।